हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉन और मैं आज आपको फ्लू गैस में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट रहते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि कोयले में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट रहते हैं। तो कोयले में रहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो जो कार्बन है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, CO2 या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, वाटर वेपर। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो नॉक्स होता है। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो सॉक्स होता है। तो इतने सारे जो कंस्टिट्यूएंट है वो क्या अपने को फ्लू गैस में मिलते हैं, मतलब फ्यूल को जलाने के बाद। तो फ्यूल में क्या क्या रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो इसको जलाने के बाद क्या क्या कंस्टिट्यूएंट फ्लू गैस में अपने को मिलते हैं वो अपन चेक करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको आज कंस्टिट्यूएंट के बारे में बताने वाला हूँ और उसके उसके परसेंटेज कितना है वो बताने वाला हूँ। तो जब कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो CO2 फार्मेशन होता है। तो CO2 फार्मेशन हो रहा है मतलब अपना क्या है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। तो CO2 का जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, तो वो 10 से 13% फ्लू गैस में होना चाहिए। और अगर इनकम्प्लीट कंबशन मतलब क्या होता है कि CO फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एयर कम पड़ने की वजह से क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। मतलब C प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO2, ठीक है ना। तो इस तरह से इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कभी भी चाहिए नहीं अपने फ्लू गैस में। तो उसका लिमिट दिया है 210 से 1000 ppm। तो ये जो ppm है, 1% मतलब 10,000 ppm। मतलब ये बहुत कम परसेंट रहता है क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होना चाहिए। तो अपने को 1% इज इक्वल टू कितना होता है, 10,000 ppm। तो उसके हिसाब से ये कम हो जाएगा, 1% से भी कम है इसलिए है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना परसेंट होना चाहिए फ्लू गैस में, वो 2 से 4%। तो जो कंप्लीट कंबशन के लिए एक्सेस एयर लगता है, एक्सेस एयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। वही ऑक्सीजन कंबशन में काम आता है। तो वो जो ऑक्सीजन अपन फ्लू गैस में चेक करते हैं वो 2 से 4% होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि 1% इज इक्वल टू 10,000 ppm। तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉक्स कितना रहना चाहिए, तो सॉक्स रहना चाहिए 600 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब। जो सल्फर रहता है, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो उसका जो लिमिट है वो क्या होता है, 600 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब होता है। तो ये डिपेंड करता है बॉयलर टू बॉयलर, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि कितना होना चाहिए एज पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, करोजन होता है, पोल्यूशन होता है। और उसके बाद आता है नॉक्स। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, नॉक्स। नॉक्स का लिमिट है 300 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब। तो ये जो नॉक्स है, नॉक्स से क्या होता है, एसिड रेन होता है, एसिड रेन होता है। और जो अपन ओजन फॉर्मेशन भी होता है। तो ओजन फॉर्म में जो अपन ब्रेथ लेते हैं वो स्ट्रेटोस्फेरिक में लेते हैं, ठीक है ना। तो ओजन की अपर लेवल जो रहता है वो हार्मफुल रहता है, वो अपन इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसको बोलेंगे नॉक्स फॉर्मेशन। ये भी पोल्यूशन के लिए कारणीभूत रहता है। तो ये भी अपने को नहीं होना चाहिए। तो उसका लिमिट दिया है 302 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, वाटर वेपर। वो वाटर वेपर वेपराइज होता है। और लास्ट में आता है सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। मतलब जो डस्ट पार्टिकल वो कितना रहना चाहिए, वो है 50 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब। तो इसको कम करने के लिए अपना ESP रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट, जिससे क्या करते हैं, डस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि मेरे फ्लू गैस कंटेस्ट में क्या क्या रहना चाहिए। जो सॉक्स है, सॉक्स को कम करने के लिए हम क्या डालते हैं, लाइमस्टोन। और नॉक्स को कम करने के लिए अमोनिया इंजेक्ट करते हैं। आपको पता चल गया कि सॉक्स को मुझे अगर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइमस्टोन डालना पड़ेगा। और नॉक्स को कम करने के लिए मेरे को
अमोनिया इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आज आपने सीखा कि फ्लू गैस में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट रहते हैं और उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आ गया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।